जय जय श्री राधे। आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मैं भगवान आशुतोष महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को आयु और आरोग्यता प्रदान करें और साथ ही आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हों। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा यक्ष प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है और ये प्रश्न अति आवश्यक भी है समग्र मानवता के कल्याण के लिए। भगवत गीता में भी कहा भगवान ने कि जिस वाद के द्वारा, जिस तर्क के द्वारा, जिस प्रश्न के द्वारा है वाद प्रवदताम अहम, अर्थात जिस तर्क शक्ति के द्वारा हम सत्य को खोजते हैं तो वह भी साक्षात मेरा स्वरूप है। अर्थात वह समय, वो सांसें, वह पल, वो विचार, वो बुद्धि, वो भी धन्य हो जाते हैं। तो इसलिए आज ये एक प्रश्न है जो इस सृष्टि के रहस्य से संबंधित है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी सृष्टि अनंत काल से अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसे केवल 14 अरब वर्ष पुराना मानते हैं कि एक 14 अरब वर्ष पहले एक पिंड में विस्फोट हुआ था और उसमें से कुछ पार्टिकल उत्सर्जित हुए, जिसे आजकल की विज्ञान की भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसे हिग्स बोसन नाम दिया आधुनिक वैज्ञानिकों ने। और फिर कहते हैं कि वो पार्टिकल आपस में मिलकर परमाणु की संरचना करते हैं और फिर वही परमाणु जब आपस में मिलकर अणु बनते हैं तो फिर आपस में कुछ अलग अलग अणु मिलकर पदार्थ बन जाते हैं। इसी से यह सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा आधुनिक विज्ञान का कहना है। किंतु हमारे शास्त्र में, हमारे पुराण में, श्रीमद् भागवत में और हमारे अलग अलग उपनिषदों में तो ये सृष्टि केवल 14 अरब नहीं बल्कि अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं, अनंत काल से ये सृष्टि चली आ रही है। पर मेरा आज आपसे जो प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि सृष्टि के पीछे वो रहस्य क्या है और जो इस सृष्टि के पीछे जिम्मेदार है, जिसने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है, उसका नाम क्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाम बताने से पहले आप ये सोचकर बताएंगे कि उसका कोई विरोधी ना हो, कोई विरोधी तत्व ना हो। देखिए, जैसे मैं एक हिंदू हूं, मैं सनातनी और कट्टर हिंदू हूं, और मैं यदि कहता हूं, चूंकि मैं भागवत का प्रचार करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत् सत्सत्परम, वो चतुश्लोकी भागवत का उदाहरण देके कि सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में भगवान नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं। तो अन्य धर्मावलंबी के जो लोग हैं वो विरोध करेंगे कि क्यों राम जी, क्यों अल्लाह खुदा, क्यों नहीं जीसस, क्यों नहीं। तो विरोधी है कि नहीं। अर्थात राम का विरोध भी हमारे देश में होता है। अगर नहीं होता तो अयोध्या का राम मंदिर कब का बन चुका होता, फिर हम कोर्ट क्यों जाते। इसका मतलब राम के विरोधी है। तो मेरा जो प्रश्न है आप सबसे, आप बहुत विचार करके उत्तर देंगे कि समग्र सृष्टि के पीछे, देखिए चमत्कार का युग है, कितने चमत्कार परिपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि हमारे शरीर से बड़ा कोई चमत्कार है। आप जो दही का सेवन करते हैं ना, उस दही में भी अति सूक्ष्म दर्शी से जब देखते हैं तो पता चलता है कि जीवाणु हैं, लाखों करोड़ों जीवाणु, और जीवाणु यानी उसमें भी प्राण है, पर वो दिखते नहीं है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हम। तो इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। और सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारा शरीर है। हम रात्रि में सोते हैं, न जाने कितनी स्मृतियों को लेकर सोते हैं, और तब भी हमारा हार्ट, हमारा लीवर, किडनी, फेफड़ा सब काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं। और विज्ञान कहता है कि संसार में अपने आप कुछ नहीं होता, उसके पीछे कोई कारण है। हाँ, हम कितना भी सुपर कंप्यूटर को मान लें, पर सुपर कंप्यूटर को चलाने वाला भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है, कोई चेतन शक्ति होती है। तो जड़ अपने आप कोई कुछ नहीं करता। यदि ये शरीर जड़ होता तो अपने आप नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण स्थित है। बस उस कारण का नाम बताना है आपको। पर साथ में ये ध्यान देना है, आप ये पूछ सकते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, आप कारण क्यों पूछ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, यदि हमें एक बार वह कारण पता चल जाए तो हम वास्तव में स्वस्थ हो सकते हैं। क्यों, आज हम रुग्ण हैं। वास्तव में रुग्ण कौन होता है, स्वस्थ कौन है। तो शास्त्र में कहा स्वरूपे स्थित स्वस्थ, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। तो हमें ये पता ही नहीं हमारा स्वरूप क्या है। जब तक ये पता ना हो कि सृष्टि के पीछे वह तत्व कौन है, उस मालिक का नाम, जब तक वह कारण पता ना हो,
और जब एक बार उनका परिचय पता हो जाएगा तो उनके स्वभाव का पता चल जाएगा, और जब उनका स्वभाव का पता चल जाएगा तो हम वही करेंगे जिससे कि वो प्रसन्न हो सके, और जब वो प्रसन्न होंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारे जीवन में कोई रोग शोक भय व्याधि कोई कष्ट होगा ही नहीं, कोई विपत्ति होगी नहीं है। तो ये जो रोना धोना, ये जो अशांति या दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का जो घर है, परमात्मा ने हम सबको बनाया होगा तो क्या दुख देने के लिए बनाया? ऐसा तो नहीं हो सकता है। शास्त्र में तो उनको सच्चिदानंद कहा गया है। पर मैं आज जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वो प्रश्न वो सर्वमान्य और सार्वभौमिक प्रश्न है, केवल हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में नहीं। क्यों? यदि मैं कहूंगा केवल हिंदू तो फिर उसके पीछे हमारे मुस्लिम भाई, ईसाई, बौद्ध, जैन, आर्य समाज। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का एक ऐसा सर्वमान्य उत्तर आप लोग बताएं जो सबको मान्य हो, जो मुस्लिमों को भी मान्य हो, बौद्ध को भी मान्य हो, जैन को भी मान्य हो, आर्य समाज को, इन सबको मान्य, जिसका कोई विरोधी ना हो। कोई विरोधी तत्व तो इस संसार में हो ही नहीं। ऐसा वो कौन है जिसका हम विरोध न कर सकें, और ऐसा हमें क्या चाहिए परमात्मा से? दो प्रश्न देखिए, हमें क्या चाहिए और इसके पीछे वो तत्व कौन है। क्या चाहिए ये तो सरल है कि सबको आनंद चाहिए, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। पर असली प्रश्न है कि वह मूल कारण क्या है। बस आपको उसका नाम बताना है कि उसका मूल कारण का नाम क्या है, जिसका कोई विरोधी ना हो, जो ऐश्वर्य युक्त हो, जो शोभा युक्त हो, जो बल युक्त हो, और जो सर्वमान्य हो, यानी सबका समर्थन, यानी जिसे सभी का समर्थन प्राप्त हो। चोर हो, डाकू हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीन हो, साधु हो, शैतान हो, दुष्ट हो, चाहे संसार में कितना भी कोई भला बुरा हो, सभी का समर्थन जिसे प्राप्त हो। इस सृष्टि के पीछे कोई ऐसा अकर्ता है जो पूर्ण रूप से अकर्ता होकर भी क्रियाशील है, जो पूर्ण स्वाधीन है, जो निर्विशेष होकर भी अनंत गुणों से वो परिलक्षित होते हैं। तो उस तत्व का नाम आप बताइए जिसका कोई साइड इफेक्ट न हो। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप राम का नाम लेते हैं तो राम के विरोधी है, पर इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप विचार कीजिए। मैंने जब ये प्रश्न किसी से पूछा तो एक हमारी माता ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता है वो चाहता है कि मानसिक शांति। तो अब यदि मानसिक शांति चाहता है तो कभी कभी हमारी जो मानसिक शांति है वो किसी दूसरे के लिए अशांति का कारण बन जाता है, तो विरोधी तत्व हो गया ना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसका विरोध कोई ना कर सके। यानी इस सृष्टि के पीछे, इस शरीर के पीछे यदि हमें एक बार पता चल जाए कि वो कौन बैठे हैं, उनका स्वभाव क्या है, तो बस फिर हम उन्हीं के अनुरूप हम कार्य करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में दुखों का नामो निशान रहेगा ही नहीं। तो आइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस समग्र सृष्टि के पीछे जिस तत्व वो परम सत्य छुपा है, आप उसका नाम बताइए। और कहीं ना कहीं इस मध्य में एक दो बार मैंने इशारे में उसका नाम बता भी दिया है, जो कि सर्वमान्य हो। ध्यान दीजिएगा, सर्वमान्य हो, कोई विरोधी ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा। यानी जिसका भूल कर भी कोई विरोध ना कर सके, जिसको हमारी शरीर का भी समर्थन प्राप्त हो, इंद्रियों का समर्थन प्राप्त हो, मन का समर्थन प्राप्त हो, बुद्धि का समर्थन प्राप्त हो, वाणी का समर्थन प्राप्त हो, दृश्य का समर्थन प्राप्त हो, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत का समर्थन प्राप्त हो, यानी जिसको सभी का समर्थन प्राप्त हो, बस वो है मूल कारण। तो उस मूल कारण का नाम बताइए। जय श्री राधे।